क्या हुआ जब 22 सालों तक इस भूतिया सुरंग में बंद रहा ये लड़का आखिर जिंदा कैसे बाहर आया। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गांव शिकारपुर की। इसी गांव में एक बड़े व्यापारी रणजीत सिंह रहते थे। उनके दो बेटे थे, वैभव और विकास। जहां वैभव हमेशा अपने पिता की सेवा किया करता था, उनका व्यापार संभालता था, तो वही दूसरी ओर विकास हमेशा अपने पिता के पैसों को जुए में हार जाया करता था। रणजीत सिंह खुद विकास से परेशान हो चुके थे। जहां वैभव हमेशा अपने पिता की लंबी उम्र के लिए कामना करता था, वहीं दूसरी ओर विकास अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि सारी जमीन जायदाद उसके हिस्से में आ सके। एक रात की बात है, दिल का दौरा पड़ने की वजह से रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार में गम का माहौल था, परंतु विकास अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसके पिता की जायदाद जो उसके हिस्से में आने वाली थी। अगले दिन सुबह वकील उनके घर आया और सभी को वसीयत पढ़कर सुनाई, जिसे सुनकर विकास का माथा घूम गया। वकील का कहना था कि रणजीत सिंह ने अपनी सभी जमीन जायदाद वैभव के नाम की है। इसके बाद विकास ने मन ही मन में ये निर्णय कर लिया था कि अब किसी भी तरह से वैभव को अपने रास्ते से हटाना होगा। उसने रात्रि के समय वैभव को गांव की उस भूतिया सुरंग के पास बुलाया, जिसके पास जाने से सभी लोग कतराते थे। जैसे ही रात्रि के समय वैभव वहां पहुंचा, धोखे से उसने वैभव के सर पर वार कर दिया। उसके बाद वैभव बेहोश हो गया और विकास ने वैभव का अंगूठा लेकर धोखे से सभी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली। उसने उसे उसी भूतिया सुरंग के अंदर बंद कर दिया और उस गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर लगा दिया ताकि वैभव उससे बाहर न आ सके। अगले दिन उसने सभी लोगों को यह बता दिया कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वैभव का मोह माया पर से भरोसा उड़ गया है। उसने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी है और वो हिमालय पर तपस्या करने चला गया है। जिसके बाद विकास अपने पिता की वसीयत पर ऐश करने लगा। इधर सुबह जब वैभव को होश आया तो उसने खुद को एक बंद सुरंग में पाया। उसने चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने की बहुत कोशिश करी, परंतु गांव वाले उस सुरंग को भूतिया मानते थे। उसके आसपास कोई नहीं जाता था। वो सुरंग बहुत लंबी थी, उसका अंत कहाँ था ये किसी को नहीं पता था। वहीं पर कंदमूल के कुछ पौधे भी थे, साथ ही में चट्टानों की सतह से पानी भी रिसा करता था। और इन सब की बदौलत ही वैभव जिंदा था। और विकास को ऐसा लग रहा था कि इतने दिन हो गए हैं, जरूर भूख प्यास की वजह से वैभव मर चुका होगा। वैभव उस गुफा के अंदर ही बंद था। वो कंदमूल खाकर, चट्टानों से रिश्ता पानी पीकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसे अपने महादेव पर भरोसा था कि वो एक दिन इस सुरंग से बाहर जरूर निकलेगा और अपने भाई की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। वैभव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे पहचानना तक मुश्किल था, परंतु उसका विश्वास, उसका भरोसा अभी तक नहीं मरा था। उसने खुद को सिर्फ इसलिए जीवित रखा था ताकि वो अपने भाई की सच्चाई सबके सामने ला सके। तकरीबन वैभव के उस सुरंग में बंद होने के 22 साल बाद उसके जीवन में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। महादेव का वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। दरअसल भू संकलन हो जाने के कारण विकास ने जो विशाल पत्थर गुफा के द्वार पर लगाया था वो हट गया और 22 साल बाद उस भूतिया सुरंग से वैभव जिंदा निकलकर बाहर आ गया। जब वो बीच गांव में पहुंचा तो सभी लोग उसे पत्थर से मारने लगे। सभी का मानना था ये कौन हमारे गांव में आ गया है। सभी लोग उसे भिखारी समझ रहे थे। जब वैभव अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता के जमीन जायदाद पर उसका भाई विकास ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। उसके पास कई गाड़ी थी। उस समय वैभव की बहुत बेकार हालत को देखकर विकास ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। परंतु जब उसने अपने मुख से कुछ कहा
तब विकास के भी परखच्चे उड़ गए कि 22 साल तक आखिर तू जिंदा कैसे रहा। वैभव ने बदले में कहा कि ये सब मेरे महादेव का आशीर्वाद है। उसके बाद विकास की सारी सच्चाई वैभव ने परिवार वालों के सामने रखी, जिसके बाद सभी परिवारजनों ने विकास का बहिष्कार किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद पुनः सारी जमीन जायदाद वैभव के नाम हो गई। धीरे धीरे अच्छे रहन सहन और अच्छे खान पीन के कारण उसकी स्थिति में पुनः सुधार आने लगा, परंतु उसके जीवन के कीमती 22 वर्ष इन सभी चीज़ों में बर्बाद हो गए थे। और वास्तव में दोस्तों ये घटना भाई भाई के रिश्ते पर कलंक लगाती है। आपके इसको लेकर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव लिखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार।